जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके जीएस से 50 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1974 में या फिर डी 1986 में? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये कब अधिनियमित किया गया था? तो याद रखिएगा 1974 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1974 में। 1972 में याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण आया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आधे अधूरे ये क्या है? उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। आगे देखिए, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो साथियों लीग ऑफ नेशंस जो है ये 10 जनवरी 1920 में अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? याद रखिएगा बिहार के नवादा में स्थित है और नवादा में ही ककोलत जलप्रपात स्थित है। ध्यान रखिएगा। मुंगेर में क्या है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मुंगेर में। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। किताब उल हिंद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों मटकी जो है याद रखिएगा किस राज्य की नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो साथियों कौन सा संशोधन है? याद रखिएगा ये है 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। याद रखिएगा 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को याद रखिएगा बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कीर्तिलता किसकी रचना है? चलिए आंसर कीजिए, कीर्तिलता किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे विद्यापति बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। विद्यापति की और रचना है जैसे पदावती, इसे भी ध्यान रखिएगा। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पाली। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों भूमध्य रेखा क्या है? तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो बीचों बीच जो लाइन गुजरती है इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, और इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। और ये जो रेखा है याद रखिएगा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। और याद रखिएगा कितने महाद्वीप से? तो याद रखिएगा 3 महाद्वीप और 13 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। कौन सा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? यह है मैक्सिको। बाकी केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इन सभी से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है तना में होता है। निम्नलिखित में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उत्सर्जन, ये सभी असल लक्षण सम्मिलित है किसमें? सजीवों में, यानी कि जंतु और पौधों दोनों में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है रिकेट्स। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। तो कौन सी क्रिया है जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, ये आवश्यक नहीं है। बाकी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो साथियों कांवर झील की बात करें बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल भी है, इसे भी ध्यान रखिए। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था?
तो साथियों केप ऑफ गुड होप को खोजा था किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है बढ़ती है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? तो साथियों ये लागू किया था 1765 में। ध्यान रखिएगा कब किया था? 1765 में। इनमें से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? सही आंसर है इनमें से सभी। अस्थि, उपास्थि, रक्त ये सभी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो साथियों ये जो है ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ओजोन परत वायुमंडल के असमताप मंडल में पाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो देखिए साथियों फेफड़ों का जो सफेद कैंसर होता है ये एस्बेस्टस के कारण होता है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो देखिए पीतल में तो जिंक होता है, जर्मन सिल्वर में भी जिंक होता है, गन मेटल में भी जिंक होता है, जबकि बेल धातु जो है इसमें जिंक नहीं होता है। बेल धातु जो है कॉपर और टीन के मिलने से बना होता है। पीतल की बात करें तो आप सभी जानते हैं पीतल कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक और साथ में निकेल तीनों से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। और गन मेटल कॉपर हो गया, साथ में टीन हो गया और इसके अलावा जिंक। तो सभी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर है बेल धातु। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए साथियों विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है यह 1950 में किया गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ का तारीख और वर्ष क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का शुरुआत किया था। कब? तो 12 मार्च 1930 से। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था महात्मा गांधी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो अभी हमने आपको शुरुआत में ही बताया था वन्य जीव संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पे पूछा गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका सही जवाब क्या होगा? 1986 में किया गया था। 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर।
निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? चलिए आंसर बताइए, कौन सी तरंग है जो प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा को ले जाती है? यह है, याद रखिएगा, एक्स किरण। तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है? तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, समस्थानिक कहलाता है। और संभारिक में क्या होता है? जस्ट उल्टा। संभारिक में परमाणु भार समान होता है, द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो साथियों, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ पर? तो पटना के बांकीपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था R.N. माडुलकर ने। और कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ था और ये हुआ था कहाँ पर? गया में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार सरकार का जो ये मिशन है वृक्षारोपण से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में याद रखिएगा, DRDO का हेडक्वार्टर भी है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। और एक है इसरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। दोनों को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो ये किया था किसने? चलिए इसका आंसर है गुरु अंगद देव ने किया था। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। याद रखिएगा। 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए एक सूत्र होता है, हमने आपको कई बार बताया है। यहाँ पे देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ पे देखिए सेल्सियस का मान 15 दिया हुआ है, तो C की जगह पे आपको 15 रखना है बटे 5 बराबर F-32 और बटे 9। 5 से 15 को काटिए 3 बार में, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 27 बराबर F-32। तो F बराबर आपका हो जाएगा 27 + 32 यानी कि 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। जनगणना 2011 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर जिला। यहाँ पर कितना है लिंगानुपात? तो याद रखिएगा 876 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो ये हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज में लिंगानुपात पूछे तो यहाँ पर कितना है? 1021 है, याद रखिएगा। और पूरे बिहार का लिंगानुपात पूछे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा 918। ये पूरे बिहार का लिंगानुपात है। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों आपात उपबंध का उल्लेख ये संविधान के भाग 18 में है। और भाग 18 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए 352 से लेकर हो जाएगा आपका 360। ये क्या है? तो आपात उपबंध है 352 से लेकर 360 तक में। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग है, और निर्वाचन आयोग है 324 से लेकर 329 तक। इसमें क्या है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और 352 से लेकर 360 में क्या है?
आपात उपबंध है, इसे ध्यान रखिएगा। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में है राजभाषा, सभी को ध्यान रखिए। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान में सबसे आगे अभी भारत है। एक विद्युतीय फ्यूज किस पर आधारित है? तो साथियों, विद्युत का फ्यूज जो होता है ये धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बताया था, आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये मनाया जाता है किस तिथि को? 15 मई को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ पर बनाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। कोलकाता की बात करें, पूर्व रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, इसे ध्यान रखिएगा। और भुवनेश्वर में क्या है? पूर्वी तटीय रेलवे। मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो साथियों, इस रेखा को कहा जाता है कंटूर रेखा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और आइसोहाइट क्या है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वो होता है आइसोहाइट। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो देखिए साथियों, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर, और इसका निर्माण हुआ था 1859 में। सुएज नहर कहाँ पर है पूछा जाता है? मिस्र में है। सुएज नहर की लंबाई याद रखिएगा 193 किलोमीटर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों, डिप्थीरिया रोग से याद रखिएगा गला प्रभावित होता है। आखिरी क्वेश्चन है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो साथियों, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार का नाम याद रखिएगा शरत चंद्र है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।